तो अगर तुम लोग अब अगर आ गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो तुम लोगों को थंबनेल और टाइटल को देख के वीडियो के टॉपिक का अंदाजा लग गया होगा। तो भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 अनाउंसमेंट है, तो जल्दी से मैं तुम्हें वो बताता हूँ और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि चैनल मेंबरशिप अनेबल हो चुकी है यार। तो अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना और चाहते हो कि तुम्हें अलग से एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिले, तो भैया तुम चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हो। और जो एक्सक्लूसिव और जो सरप्राइज से भरी हुई चीज़ें हैं ना, जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली होंगी, वो यार तुम उनका लुत्फ उठा सकते हो। और देखो 3 लेवल्स हैं और तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई सा भी लेवल चूज कर सकते हो, ठीक है। अब भैया दूसरी अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि यार एक एशियन मैन नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं एनिमे क्रिएटर्स की न्यूज़, एनिमे रिलेटेड न्यूज़, इंडियन एनिमे कम्युनिटी की न्यूज़, सारी प्रकार की तुम्हें वहाँ पे एनिमे से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से वहाँ पे वीडियो आती हैं। तो भैया उस चैनल को यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यार तीसरी अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, बस यार इतना बोलना था, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भैया तुम लोग इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते नहीं हो यार। मेरे को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा कुछ घट जाएगा? नहीं, गोरी गोरी लड़कियों को ऐसे फॉलो करते हो जैसे पता नहीं तुम्हें क्या मिलेगा उनसे। भैया कुछ नहीं मिलने वाला, सब मुँह माया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भैया अब तुम लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सैल हो रहे होगे और सोच रहे होगा साला बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहा है। तो भैया अब बिना किसी देरी के जल्दी से बढ़ते हैं पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस ऑफ वेजिटो की तरफ। तो देखो थोड़ी बहुत पहले बातें कर लेते हैं वेजिटो के बारे में। आखिर ये वेजिटो है कौन? तो देखो गोकू और वेजिटा का फ्यूजन है वेजिटो। ये तो यार सभी ड्रैगन बॉल के फैंस को अच्छी तरह पता होगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वेजिटो के पास गोकू और वेजिटा दोनों की ही पावर्स और एबिलिटीज अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। और इसकी जो टाइम लिमिट होती है ना वो 1 घंटा है। यानी ये जो पोटारा फ्यूजन से क्रिएट हुआ ये जो वेजिटो है इसकी टाइम लिमिट 1 घंटा है। यानी 1 घंटे के बाद ये जो वेजिटो है ये डिफ्यूज हो जाता है, यानी गोकू और वेजिटा अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो कानों में तुम कुंडल जैसी चीज देख रहे हो ना, ईयर रिंग्स, इन्हीं से ये फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अब जाते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज की तरफ। तो इसकी कुछ बेसिक पावर्स एबिलिटीज है: गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, गॉड लेवल स्पीड। और भैया आज के इस वीडियो में हम ये एज्यूम करते हुए चलेंगे कि जो हमारे पास वेजिटो है उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को मास्टर्ड कर लिया है, यानी वो अपनी मर्जी मुताबिक कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और कभी भी बाहर आ सकता है। और मैं यहाँ पे ओमन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? और जो हमारे पास यहाँ पे वेजिटो है, जो हम मानते हुए चल रहे हैं कि जिसने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिया है, वो चाहे तो टाइम, स्पेस और रियलिटी तक को चेंज करने की पावर अपने हाथों में रखता है। और अगर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटो चाहे तो वो कई सारे मल्टीवर्सेस को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है यार। और सही बता रहा हूँ, ये मेरा एंजम्पशन नहीं है, क्योंकि यार तुम जानते ही हो वेजिटा और गोकू में कितनी ज्यादा पावर है और वेजिटो यार अपनी बेस फॉर्म में ही कितना ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो यार अगर मास्टर्ड कर ले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को वेजिटो फॉर्म में तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है, मतलब कतई जहर वाला। अगर मैं चाहूँ तो ग्रैंड प्रिस्ट तक को टक्कर देने की पावर रखता है, क्योंकि गोकू और वेजिटा दोनों एक ही बॉडी में है यहाँ। और यार जिसने ड्रैगन बॉल सुपर अच्छी तरह देखा वो यार जानते ही हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म कोई छोटी मोटी फॉर्म नहीं है। एंजल्स और गॉड्स के अलावा उसको कोई हासिल नहीं कर पाता। ये तो बात हो गई वेजिटो की पावर्स और एबिलिटीज की। तो अब जाते हैं इसकी वीकनेस के ऊपर। तो देखो अगर वेजिटो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा पावर को यूज कर लेता है ना तो इसका फ्यूजन पहले ही डिफ्यूज हो जाता है। और अगर वेजिटो ने अपनी फुल पावर को यूज कर लिया ना फ्यूजन के अंदर, तो हो सकता है 1-2 मिनट भी ना टिके फ्यूजन, यानी 1-2 मिनट के अंदर ही जो वेजिटो का फ्यूजन है वो डिफ्यूज हो जाए और गोकू और वेजिटा अलग अलग हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो भैया अब ये तो बात हो गई पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ वेजिटो। अब जाते हैं हम अपने सेकंड कैरेक्टर की तरफ, यानी ओमनी सुपर सैयन गोकू के ऊपर। एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो मैं ओमनी सुपर सैयन गोकू ले रहा हूँ वो विदाउट लिमिटर, यानी उसने अपनी पूरी बॉडी पे से हर एक लिमिटर को हटा दिया है और अब उसकी कोई लिमिट नहीं है पावर्स की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है। ये एक गॉडली फॉर्म है, यानी ये एक छोटे मोटे लेवल की नहीं है जैसे सुपर सैयन हो गया, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, नहीं, यह है एक गॉड लेवल की फॉर्म। और इस फॉर्म की मदद से गोकू या फिर जिस बंदे के पास भी ये फॉर्म है ना, वो अपनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशंस को अनलॉक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और उसके पास बहुत सी गॉडली पावर्स भी आ जाती है जो कि सिर्फ तुम्हें गॉड्स में देखने को मिलेगी यार। तो अब हम बात करते कि इस फॉर्म के अंदर विदाउट लिमिटर जो गोकू है हमारे पास, उसमें क्या क्या पावर या फिर वो इस फॉर्म के अंदर क्या क्या करने की क्षमता रखता है। तो उसकी कुछ पावर्स जो कि वो इस फॉर्म में यूज कर सकता है वो है माइंड मैनिपुलेशन, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, रियलिटी तक को वो चेंज कर सकता है इस फॉर्म की मदद से। और अगर वो चाहे तो चुटकी बजाते ही जो मल्टीवर्स है उसको जड़ से खत्म कर सकता है, उसका अस्तित्व मिटा सकता है, क्योंकि ये विदाउट लिमिटर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये ओमनीसेंट है, इसका मतलब आगे जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज होने की वो उसका अंदाजा पहले से ही लगा लेता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म की पावर इतनी ज्यादा है। और अगर इस फॉर्म में गोकू किसी अपोनेंट से लड़ रहा है ना, तो वो उसके मूव्स का अंदाजा पहले से ही लगा लेगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर एक बार जो गोकू है उसने पूरी तरीके से अपनी बॉडी पे से सारे के सारे लिमिटर्स को हटा दिया तो उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब ये वीडियो कितना ही लंबा खींच लो पर उसकी पावर्स और एबिलिटीज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके पास जो लिमिटर है वो हट चुका है और इसकी अब कोई लिमिट नहीं है पावर्स की। तो भैया तुम मेरी ही जनता हो, तो मैं इतनी आसानी से कुछ भी बोल दूं और तुम इतनी आसानी से कुछ भी मान लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे तुम इस फॉर्म की पावर का अंदाजा लगा पाओगे। तो जो हमारा गोकू है इस फॉर्म में, ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में विदाउट लिमिटर, वो चाहे तो जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए थे ना, उनको भी टक्कर दे सकता है इस फॉर्म में गोकू। और अगर कहूं तो हरा भी सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी पर एक भी लिमिटर नहीं है और विदाउट लिमिटर गोकू की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है। समझ में आ रही है बात? और चलो हराने की बात एक बार को भूल भी जाओ तो गूदा तो रखती है इतना कि टक्कर दे पाए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। तो भैया वक्त आ चुका है कंक्लूजन का। तो पहले ही बता दूं यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही। और यार ऑफेंड होने की क्या बात है, जैसे नॉन कैनन स्टोरी होती है इसको भी वैसे ही देखो यार, क्योंकि हम लोग भी यार एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते तुम लोगों के लिए ऐसे वीडियो, ताकि हम लोग एंटरटेनमेंट के सहारे कनेक्ट हो पाए। तो भैया ऑफेंड होने वाली क्या बात है, ठीक है। और बाकी तुम लोग अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी राय कुछ भी तुम बताना, कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो जरूर बताना। तो यहाँ पे यार अगर देखा जाए तो वेजिटो के हारने के चांस थोड़े ज्यादा हैं। अब देखो उसके दो रीजन है। पहला कि अगर वेजिटो मान लो टिकता भी और अच्छी फाइट चल रही है दोनों के बीच, तो यार 1 घंटे भी अगर टिक गए ओमनी सुपर सैयन गोकू, तो फिर तो यार ये डिफ्यूज हो जाएगा जो वेजिटो है, और फिर हमें पता है कौन जीतेगा। और दूसरा रीजन कि अगर वेजिटो ने अपनी फुल पावर यूज कर ली ओमनी सुपर सैयन गोकू के खिलाफ, तो हो सकता है कि 2-3 मिनट या 4-5 मिनट के अंदर ही ये जो फ्यूजन है ना, वेजिटो वाला जो फ्यूजन है वो डिफ्यूज हो जाए। तो देखो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीत सकता है? वैलिड रीजन के साथ तुम कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मारो यार, एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। हाँ यार पहली बार मैं इतना बड़ा लाइक टारगेट रख रहा हूँ, और यार सही में मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये पूरा हो पाएगा, पर हो सकता है अगर तुम अपना प्यार दिखाओ तो लाइक टारगेट पूरा हो जाए। और अगर नहीं हो तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार, ताकि हमारी टीम और बड़ी बने और हमारी फैमिली में नए नए लोग जुड़ते चले जाएं। अब मैं भी जानू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय।